महारानिया की माता महारानी के विक्रम धामनी के धाम में जो भी भगत आएगा, जो भी ग्यारह आएगा, जो भी 11 का सपूत आएगा, माता उसको दिन रात चौगुनी शक्ति देगी। इस माता के धामनी माता के दरबार में जो भी भगत अपने सच्चे मन से मत्था टेकेगा, अच्छे मन से मत्था टेकेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे, ऐसी सबकी मान्यता है। मैं सभी 11 भाइयों से अपील करता हूँ, सभी बहनों से अपील करता हूँ, सभी 11 माताओं से अपील करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर साल में कम से कम एक बार यहाँ 11 का टोला, 11 का मेला, 11 की बस भर कर यहाँ पर लेके आए। अपने अपने क्षेत्रों से लेकर के आए, अपने क्षेत्रों से लेकर के आए। तो यही बाबा जी का आह्वान है। चलिए आगे का रूपरेखा आपको दिखाते। गुरु प्रणाम। जय माता महारानी की, जय माता महारानी की जय माता। मेरे चैनल विजय एक्सप्लोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जयंती की। और गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जयंती के विषय में जो भी आपके पास पौराणिक कह सकते कि जानकारी है वो हमें आप अगर मार्गदर्शन करें तो बहुत बहुत आपका आभार रहेगा जी। जय माता महारानी की जी बताएं। हमने जयंती हमारे मन में शुरू से ही कुछ करने गुजरने की कामना थी। हम लोग सन 1980 से कल्पना करते रहते थे कि 11 समाज का एक पर्व होता था, श्री माता महारानी जयंती 1952 से जो निकलता आ रहा था। और वो किन कारणों से बंद हुई, 1952 से लेके 1962 तक ये जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनती थी। पहले ये बंद हुई, किन कारणों से बंद हुई, इन कारणों की खोजबीन करते थे हम लोग। हम लोग ये सोचते थे कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा 11 समाज का त्यौहार नहीं, कोई पर्व नहीं, कोई ऐसा जरिया नहीं जिसके थ्रू 11 समाज के संपूर्ण 11 समाज के लोग एक जगह पे एकत्रित हों और अपना कार्यक्रम, कोई कार्य, कोई फंक्शन, कोई एक जगह पर हम मना सकें। तो बाद में हम नौजवानों ने कुछ मीटिंग की। मीटिंग के अंदर बाद में एक विचार आया कि इसका एक जयंती होती थी हमारी 11 समाज की, उस जयंती को पुनः शुरू किया जाए। तो 80 से विचार चल रहा था। बहुत विचार करने के बाद हम 1986 को सब लोग एकत्रित हुए। सब लोगों में 6 लोग, मुख्यतः 6 लोग थे। नाम बताइए। 6 लोगों में मुख्यतः मेरा स्वयं का नाम और श्री शंकर लाल जी घेरा, श्री कविराज जी वैद, श्री जीत राम जी सोरा, श्री भगवान दास जी, ऐसे कुल मिला के 6 लोग। राजेंद्र घेरा जी भी थे। हाँ, राजेंद्र घेरा जी 6 लोग, 6 राजेंद्र घेरा जी जो आजकल मुंबई में चले गए हैं, बस गए हैं जी। तो हम लोग मीटिंग करते थे
तो 1986 को हमने मीटिंग की, हमारी फाइनल मीटिंग 1986 में हुई और 86 को हमने प्रण किया कि 11 समाज की जयंती हम इस वर्ष भादो मास की 13th में हम मनाएंगे। तो हमने पहले से कुछ पर्चे छपवाए, कुछ लोगों को संपर्क किया, कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ वैसे हमने किया। तो 13 भादो के 13 मार्च को हमने एक परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। पहली परमिशन मेरे नाम से परमिशन गई पहली, और पहली परमिशन हमने 1987 के अंदर भादो मास की 13 में माता महारानी जयंती के शुभ अवसर पर ली। हमें पुलिस ने परमिशन दे दी, क्योंकि एक थाने का काम नहीं था ये, इसमें 10 थाने मिलते थे। 10 थाने मिलके हमें परमिशन, एक हमें ITO यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से हमें वहाँ से परमिशन आती थी। वहाँ से परमिशन हमने ली, पुलिस ने हमें साफ परमिशन दी कि आप अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। तो वहाँ से हमने जयंती की शुरुआत की। जयंती की शुरुआत, पहली शुरुआत तेलीवाड़ा से लेके पहाड़गंज तक, गली नंबर 9 पहाड़गंज तक हमने मनाई। तो पहली जयंती हमारी सिर्फ छोटे रूप में तेलीवाड़ा से लेके पहाड़गंज तक हमने निकाली। इतनी सफल रही, इतनी बढ़िया रही, इतने हमारे हौसले ने बढ़ा दिए। जब दूसरी जयंती आई तो हमने लाल किले से परमिशन ली पहाड़गंज तक, जो बहुत ही सुपर और बढ़िया और बहुत अच्छी जयंती हमारी निकली। उसमें तकरीबन 20 एक डोले थे हमारे पास, जो हर क्षेत्र का, हर 11 समाज की। दिल्ली में हमारी मान्यता है कि 14-15 बस्तियां हैं, जहाँ से हर क्षेत्र से 4-4, 5-5 डोले निकाले थे। हर बस्ती में जबरदस्त उत्साह की लहर थी, बहुत लहर थी। और इतना उत्साह था कि हर 11 समाज ऐसा समझता था कि हमारा ये पर्व है, हमें इस दिन हमें इकट्ठा होना है और आपस में मिलना है हमें। जब आगे जयंती निकली, हमने और जयंती निकाली, तो उस जयंती के अंदर हमने संकल्प लिया कि हम कोई ऐसी हस्ती को बुलाएंगे जो बहुत ही विशाल हस्ती होगी और एक मैसेज समाज का अच्छा जाएगा। तो हमने जयंती में आदरणीय ज्ञानी जैल सिंह को आमंत्रित किया। उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति से उतरे ही थे, उस समय ज्ञानी जैल सिंह उसमें थे। तो हमने ज्ञानी जैल सिंह को आमंत्रित किया। जब मैं और मेरे साथी ज्ञानी जैल सिंह को आमंत्रित करने गए थे, तो ज्ञानी जैल सिंह ने हमें अपने कमरे में बुलाया और बुला के हमसे पूछा कि तुम्हारे कोई MLA नहीं है, कोई MP नहीं है, कोई कॉरपोरेशन मेंबर नहीं है। हमने उनको स्पष्ट मना किया कि हमारे समाज में कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, फिर भी आने की कोशिश करता हूँ। फिर वो हम आए, फिर हम दोबारा गए उनके पास, फिर दोबारा गए। हम ऐसे 4-5 चक्कर उनके पास आ गए हमारे। हम सिर्फ 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग और 4-5 हमारे जो चौधरी थे, पंच थे हमारे, हम उनको भी ले गए साथ में। उनको साथ में ले आने के बाद अंत में हमने कहा कि आप हमारे कार्यक्रम पे आइए। तो वो शहर स्वीकार हो गए, स्वीकार किया उन्होंने कि तुम्हारे कार्यक्रम पे आएंगे। तो फिर उन्होंने हमारे कार्यक्रम पे आना तो कबूल किया। जैसे ही उन्होंने हमारे कार्यक्रम पे आकर हमारे कार्यक्रम के मुख्य मंच पर आए, मुख्य मंच पे आने का मतलब ये था कि हम लोगों ने जो समाज के गीतकार, संगीतकार और बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऐसे 2-3 लोगों को हमने चुना। उसमें एक हमारे गीतकार तुलसीदास जी अंजान,
श्री तुलसीदास जी अनजान, उनको हमने मंच पे बुलाया। उनको मंच पे बुला के ज्ञानी जैल सिंह के हाथों से, ज्ञानी जैल सिंह के हाथों से उनको सम्मान दिलाया। उनको एक शील्ड और एक ट्रॉफी उनको दी, ज्ञानी जैल सिंह ने उनको सम्मानित किया। ऐसे ही सम्मान हमने श्रीमान दीपक जी को, जो कि ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे और जिनका दुनिया में नाम था दीपक भगत जी का, उनको बुलाया, उनको दिया हमने। ढोलक में वो बहुत अच्छे बजाते थे। उनको हमने ज्ञानी जैल सिंह के हाथों से हमने वो प्राइज़, वो पुरस्कार, वो सम्मान वो ज्ञानी जैल सिंह के हाथों से दिलाया। तीसरे हमारे बराती नाम भी थे जो बहुत अच्छा गायक थे और उन्होंने एक हमारे रामा पीर के झांकी एक निकाली उन्होंने, और उसमें सेम टू सेम वो वहाँ पर बने, खुद पूरा स्वरूप आ गया, पूरा स्वरूप उनके ऊपर आया। वो वहाँ पर बैठे, उनके साथ में विजय गौहर, जिनको कि बिंटे के नाम से हम पुकारते हैं, जो बहुत प्यारा नाम है, वो भी, और उनकी बहन अंजुला, जो कि डायरेक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत नृत्य नाटक में बहुत प्रवीण हैं, बहुत क्लासेस भी देती हैं अपनी। वो और वो उनके साथ 100-150 नौजवान साथी, उनके रामा पीर रामदेव जी की सवारी थी, उनके पीछे चल रहे थे। उनको डायरेक्ट कर रहे थे हमारे विजय गौहर जी, बिंटे जी और अंजुला जी, जो 100-200 लोगों की टीम थी। उनको आगे आगे वो चल रहे थे और सब पीछे पीछे बारात, बहुत अच्छे भोलेनाथ की बारात का भी, हाँ बहुत अच्छे और अच्छे रहे थे। और भोलेनाथ जी की बारात का भी उन्होंने किया, बहुत ही अच्छे ढंग से किया। तो इस तरीके से हमारी जयंती ये निकलती चली आ रही थी। हमने क्या, माता महारानी ने जयंती की परंपरा शुरू की और उसमें जो गीत बजते थे, बहुत ही सुंदर गीत बजते थे, भजन बजते थे। आरो आरो महारानियों का मेला, मतलब है कि लोग झूम जाते थे उन भजनों पर, जो तुलसीदास अनजान जी के भजन थे और जो दीपक जी की ढोलक बजी थी उसमें, तो लोग झूम के गा के बड़ी मस्ती के साथ आगे जाते थे। गुरुजी थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे, जब तक की जयंती हमारी रही है, समय समय पर किन किन मुख्य अतिथियों ने यहाँ पर आकर के भाग लिया? जयंती तो माता महारानी की जयंती सदा चलती है, लेकिन हमारे समय में जयंती में हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी थी और मदन लाल खुराना जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी थे, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वो जयंती में सम्मिलित होते थे। केजरीवाल के घर हम स्वयं गए, मैं, रतन लाल जी, हमारे सब नौजवान साथी, उनको आमंत्रित करने गए। और इस तरीके से हमारा ये जयंती का जो मुख्य अतिथि वो आते रहे जयंती में, और जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर बनता गया, स्वरूप बनता गया। और आज भी स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से मनती आ रही है। आज भी हम देखते हैं कि जयंती को हमारे सभी समाज के लोग बड़े अच्छे मन से मनाते हैं और अच्छे मन से मनाते हुए, झूमते हुए, गाते हुए उसको जयंती को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। गुरुजी मैंने देखा कि हमारी श्री माता महारानी जयंती के अंदर और दूसरे समाज भी जो है बढ़ चढ़ कर के आगे हिस्सा लेते हैं, सेवाएं देते हैं। थोड़ा सा बताएंगे समाजों के बारे में? हमारे समाज की जयंती तो है ही, लेकिन अन्य समाज भी, जैसे नायक समाज की बहुत हमारे भाई हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने डोले भी देते आ रहे थे। वाल्मीकि समाज भी बहुत ही अच्छे ढंग से डोले देते आ रहे थे, मनाते आ रहे थे। और धाना समाज है और अहेरिया समाज है, और जहाँ सब समाज, वहाँ के पंजाबी समाज भी, अग्रवाल समाज भी, बहुत समाज मिलजुल के इस जयंती को मनाते हैं। उस क्षेत्र से निकलने वाली, यानी कि लाल के से शुरू होती थी, पारगन तक जितने ही समाज रहते थे, ये सारे गुप्ता लोग, बनिए लोग, सब बढ़ चढ़ कर के सेवाएं देते रहे, बहुत मनाते रहे।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दीजिए उन सभी मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो जो पावन दिन पे माता महारानी के लिए, माता महारानी जयंती के लिए जो सहयोग करते थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और 2025 के अंदर जो भी टीम आई है उनको भी शुभकामनाएं दे दीजिए आप। हाँ, उस टीम को भी मेरी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। जो 2025 में टीम आई है उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया। धन्यवाद। गुरुजी, जैसा कि मुझे ज्ञात है और पूरे समाज को भी मालूम है कि आप यहाँ से कम से कम 60, 70 या 100 लोगों को आप यात्राएं कराते हैं इलाहाबाद ले जा कर के, आगे अलग अलग अन्य जगहों में थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी। वैसे हम लोग यात्राएं, मुख्य हमारा केंद्र होता था प्रयागराज में। पहले वहाँ पर डुबकी लगाना, वहाँ स्नान करना त्रिवेणी घाट पे, वहाँ से पवित्र होकर माता महारानी मंदिर पर मत्था टेकना जी, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। अब हमने क्या किया कि प्रयागराज में डुबकी लगा के माता महारानी मंदिर में से हम कभी जाते हैं चित्रकूट, कभी जाते हैं बनारस, कभी जाते हैं प्रयागराज, अयोध्या, ऐसे विभिन्न स्थानों पे जाकर हम, मुख्य केंद्र हमारा प्रयागराज में डुबकी लगा के माता मंदिर से फिर हम कई और जगहों पे जाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ सब पूरे समाज को कि पूरा समाज माता महारानी मंदिर इलाहाबाद, आज भी हमारे साथ कुछ लोग आए हुए थे इलाहाबाद के, 10-12 लोग थे। वो बड़े अच्छे सम्मानित लोग थे, अमिती वगैरह और सब लोग थे। मैंने इनको कहा कि इस बार भी हम 3 अक्टूबर 2025 को हम जहाँ से चलेंगे प्रयागराज में हमारे लिए बस वहाँ खड़ी होगी। बस में वहाँ पर प्रयागराज से सीधा रेलवे स्टेशन से में वहाँ संगम घाट, त्रिवेणी घाट में वहाँ पर हम सभी स्नान करेंगे। स्नान करने के तुरंत पश्चात हम सीधा वहाँ माता महारानी मंदिर मीरापुर वहाँ पर जाएंगे, माता को मनाएंगे। माता महारानी मंदिर के बाद सीधा हम बस में बैठेंगे, सीधा हम अयोध्या में हमारी व्यवस्था है। वहाँ पर हमारे लिए होटल, धर्मशाला, वहाँ पर हमारे वहाँ के बंधुओं ने कुछ की हुई है। वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर खाएंगे, वहाँ पर पिएंगे।